नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अविल गुरु चैनल में। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं अंशुमान सिंह आपके लिए हर बार अपने एमएफटी के कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 सीक्वेंस में लेके आगे चलूंगा। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ एमएफटी के बारे में पढ़ा, उसके वेक्टर कैलकुलस के बारे में पढ़ा, डिफरेंशियल लेंथ निकालना सीखा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। और आज मैं आपको एक नए ऑपरेटर के बारे में बता रहा हूं जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिसने फील्ड थ्योरी में, उसका नाम है डेल ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर को तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी वैल्यूज को देखेंगे, किस तरीके से उसका आंसर आता है, और एक एक करके इसके एप्लीकेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डेल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसके पास अपना डायरेक्शन होता है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं होता है, यानी कि ये ना कंप्लीट वेक्टर में इसका पार्ट नहीं गिना जाता, लेकिन चूंकि इसके पास अपनी एक डायरेक्शन होती है, यानी कि ये अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग रोल प्ले करता है। जहां जरूरत होती है एज ए स्केलर भी मान लिया जाता है, क्योंकि इसके पास अपना इसमें डायरेक्शन है, तो कंप्लीट स्केलर में तो ये नहीं आएगा, लेकिन हां कंप्लीट वेक्टर बनने के लिए इसको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर डेल ऑपरेटर में कोई भी स्केलर आके अगर आ जाएगा तो वो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। 1 बाय 1 करके इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। एक एप्लीकेशन आता है जिसको हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं, दूसरे में हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं, तीसरे में हम लोग कर्ल कहते हैं, चौथे एप्लीकेशन में इसको हम लोग लाप्लासियन कहते हैं। यानी कि ये डेल एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग फंक्शन को क्रिएट कर देता है। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग डेल ऑपरेटर क्या होता है, एक अपोजिट ट्रायंगल बना के हम लोग डिफाइन करते हैं। ये अपोजिट ट्रायंगल है जो डेल को डिफाइन करता है। अब डेल ऑपरेटर की 3 वैल्यूज होती है। अगर हमने कहा ये एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई जेड का मतलब ये डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बता रहा है। तो इसका फार्मूला याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स के साथ प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई के साथ प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड के साथ। यानी कि अगर इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं, यानी कि डेल ऑपरेटर का पार्शियल डेरिवेशन में जो वैल्यूज आती है एक्स वाई जेड, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। अगर हम कहें कि इसको याद करने का तरीका क्या है, तो इसका डिफरेंशियल लेंथ आप हमेशा याद रखिए। इसका डिफरेंशियल लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, डी एक्स ए एक्स के साथ, डी वाई ए वाई के साथ और डी जेड ए जेड के साथ। आप देख सकते हैं कि जहां पे dx था तो डेल अपॉन डेल एक्स कर दिया, dy था तो डेल अपॉन डेल वाई कर दिया, dz था डेल अपॉन dz कर दिया। तो यानी कि ये डेल ऑपरेटर हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, अब हम आते हैं डेल ऑपरेटर के बारे में, जिसमें हमने कहा रो फाई और जेड के बारे में। सबसे पहले इसका डिफरेंशियल लेंथ लिख लीजिए, रो फाई और जेड के बारे में। जैसे आप रो फाई जेड में अभी हमने आपको पढ़ाया था कि डी रो ए रो के साथ प्लस रो डी फाई ए फाई के साथ प्लस डी जेड ए जेड के साथ। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि भैया इसका जो है डेल ऑपरेटर में इसकी वैल्यू बताइए, तो देखिए यहां क्या था, डी रो था, तो आप सिर्फ क्या करिए, डेल अपॉन डेल रो लिख दीजिए, साथ में क्या लिखिए, ए रो के साथ प्लस यहां पे देखिए क्या है, यहां पे डेल फाई है तो डेल अपॉन डेल फाई आपने लिख दिया। चूंकि यहां पे रो था तो आप क्या करिए, 1 अपॉन रो से डिवाइड कर दीजिए या 1 अपॉन रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में क्या मिलेगा, ए फाई मिल जाएगा प्लस। अब हम तीसरा क्या करेंगे, यहां पे सिंपल डी जेड था तो डेल अपॉन डेल जेड कर दीजिए और ए जेड के साथ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका डेल ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब आते हैं हम तीसरे सिस्टम के बारे में। ये पहला हो गया हमारा, ये सेकंड वन हो गया, और तीसरा देखिए डेल ऑपरेटर हमें किस में निकालना है, आर थीटा और फाई में निकालना है। तो इसके लिए पहले इसका क्या लिख लेंगे हम, इसके लिए पहले हम इसका डिफरेंशियल लेंथ लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था डी आर ए आर की डायरेक्शन में, आर डी थीटा ए थीटा की डायरेक्शन में, और आर साइन थीटा डी फाई ए फाई की डायरेक्शन में। इन सब का डेरिवेशन अभी हमने आपको करके दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ डी आर है तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल आर कर दीजिए, साथ में क्या लिखिए, ए आर लिख दीजिए प्लस ये डी थीटा के लिए था तो डेल अपॉन डेल थीटा कर दीजिए, किसके साथ, ए थीटा के साथ। अब देखिए यहाँ पे आर था तो 1 अपॉन आर से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे किसके लिए था, डी फाई के लिए था तो डेल अपॉन हमने क्या कर दिया, डेल फाई
फाई कर दिया, किसके साथ, ए फाई है हमारा, ए फाई कर दिया, साथ में क्या लिखा हुआ है, आर साइन थीटा, 1/r साइन थीटा से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला ये हो जाएगा, डेल ऑपरेटर का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला ये हो जाएगा, और डेल ऑपरेटर का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला ये हो जाएगा। बेटा देखिए, अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो कुछ फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो आप पॉसिबल नहीं हो कि आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत क्या है कि एक बार रटो फिर उसके समझने का तरीका सीखो। देखो, आप इस तरीके से बहुत सारे फार्मूले हमको मिलेंगे, हमने पहले भी बता रखा था अपने वीडियो में कि आप हर बार एक काम करिए, सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ याद रखिए। विश्वास मानिए, डिफरेंशियल लेंथ एक ऐसा फार्मूला है जो आपको कहीं पे भी डेरिवेशन को रटने की जरूरत नहीं देगा। एक बार इसको प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, इसके वीडियोस में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, चाहे वो कार्टेशियन सिस्टम हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल सिस्टम हो, चाहे वो स्फेरिकल सिस्टम हो। एक बार डिफरेंशियल लेंथ आप निकालना सीख लीजिए, विश्वास मानिए आपका डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल वॉल्यूम सारी चीजें निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑपरेटर था, डेल ऑपरेटर। ये 3 फार्मूले हैं जिसको आप लोग को याद रखना हुआ है, ठीक है ना। अब इसके आगे हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आगे हम बताते हैं डेल ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है। तो पहले इसके एप्लीकेशन को हम बताएंगे कि डेल ऑपरेटर को एज ए ग्रेडियंट कैसे यूज किया जाता है। देखिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। डेल ऑपरेटर को कैसे यूज किया जाता है, देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट बेटा क्या है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेड ऑफ v, यानी कि कोई एक स्केलर होगा, किसी एक स्केलर को अगर हम उसके डेल ऑपरेटर के साथ सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो उसको कहा जाता है ग्रेड v या ग्रेडियंट कहा जाता है। जहां v क्या है, यहां पे v एक स्केलर है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई भाई कि अगर कोई स्केलर दिया हुआ है और स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना, देखो स्केलर का मतलब क्या होता है, इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड है। अगर हमने कहा इसको वेक्टर बनाना है तो आप एक काम करिए, इसको डायरेक्शन दे दीजिए किसी तरीके से। तो अगर ये स्केलर है, इसको हमने डायरेक्शन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो चूंकि किसी भी स्केलर को अगर हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम उसका क्या ले लेते हैं, ग्रेड v ले लेते हैं। अगर हम कहें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताइए तो डेल ऑफ v किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, x y z में। सिंपल फार्मूला था डेल अपॉन डेल x, v लगा दीजिए ax के साथ, प्लस इसको इस तरीके से याद करिए, डेल अपॉन डेल x ax, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। इसको हमने क्या किया है, v के साथ किया है, यानी कि v एक स्केलर है। तो आंसर कितना आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल x ए एक्स के साथ, प्लस डेल v अपॉन डेल y ए वाई के साथ, प्लस डेल v अपॉन डेल जेड ए जेड के साथ आ गया। तो ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्रेडियंट डेल एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी स्केलर के साथ अगर अटैच कर दिया जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। आप कह सकते हैं कि सर अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो इसको जरा सिलेंड्रिकल में बताइए। कुछ करना ही नहीं था बेटा, कुछ करना ही नहीं था। आप क्या करिए, आप क्या करिए, अगर हमने आपसे कहा डेल ऑफ b किस में निकालना बेटा, रो फाई और जेड में निकालना है। रो फाई जेड का मतलब क्या होता है, रो फाई जेड में आप क्या करेंगे, देखिए डेल अपॉन डेल रो ए रो प्लस 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल फाई ए फाई और प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड हो जाएगा। तो आप यहां से चेक करिए, इसको ग्रेडियंट निकालना था, आपने एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, डेल वी अपॉन डेल रो ए रो के साथ प्लस 1 अपॉन रो डेल वी अपॉन डेल फाई ए फाई के साथ प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड
ए जेड के साथ। तो ये आपका आ गया हमारा डेल ऑफ वी किस में आया है, रो फाई और जेड में आया है, यानी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया है। इसी तरीके से आप किसी स्केलर का अगर वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अगेन उसका स्फेरिकल का फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहां से अगर हम स्फेरिकल की बात करें, आपको पहले ही बताया था स्फेरिकल में उसकी वैल्यू रख दीजिए, कुछ करना नहीं होगा। बीच बीच में जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो ले लिया करें। आप क्या करेंगे, देखिए हमने आपसे कहा डेल ऑफ वी निकालना है सर आर थीटा और फाई के चक्कर में। आर थीटा फाई में निकालेंगे तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा। हमने कहा डेल अपॉन डेल आर ए आर के साथ प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल थीटा ए थीटा के साथ प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाई ए फाई के साथ। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक स्केलर के साथ। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको हटा दे रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा देखिए, डेल वी अपॉन डेल आर ए आर के साथ प्लस 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा ए थीटा के साथ प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई ए फाई के साथ। यानी कि ये हमारा हो गया पहला स्टेप ग्रेडियंट का। तो डेल ऑपरेटर का पहला एप्लीकेशन है हमारा ग्रेडियंट के साथ। ठीक है ना। थैंक यू बेटा। आप सेकंड वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फिर उसका कर्ल कैसे निकाला जाता है, फिर उसके लैप्लासियन ऑपरेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।